हेलो। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। कितने लोग जुड़ गए हैं? हेलो। हेलो। आवाज आ रहा है क्लियर? ओके ठीक है। आज हमारा टॉपिक है, दो क्लास में हमने पढ़ चुके हैं। फाटकी दो, फ्रेंकेल दो, इसके बारे में कल डिस्कस किए। आज देखेंगे अशुद्धता दोष। ओके। ये जो अशुद्धता दोष है वो क्रिस्टल जालक में परमाणुओं की अशुद्धि के कारण होता है। ठीक। अशुद्धता दोष क्या होता है? क्रिस्टल जालक में परमाणुओं के अशुद्धि के कारण जो दोष होता है उसको क्या बोलते हैं? शुद्धि दोष। क्रिस्टल जालक में क्रिस्टल जालक में परमाणुओं की अशुद्धि के कारण परमाणुओं की अशुद्धि के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसी को क्या बोलते हैं? अशुद्धता दोष कहते हैं। इसी अशुद्धि के कारण अशुद्धता दोष को दो प्रकार में बांटा जा सकता है। इसी अशुद्धता के कारण इसी अशुद्धता के कारण इसे दो प्रकार में बांटा जा सकता है। ओके। पहला क्या हो जाएगा हमारा? उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि। उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि। उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि। ओके। आवाज सुनाई दे रहा है आप लोगों को? उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि। उदासीन परमाणु इसका मतलब क्या हो जाते हैं? जब समूह 14 क्या होता है याद है आप लोगों को? ये है समूह 14, ये वाला। ये समूह 14 है। जब समूह 14 में समूह 13, ये 14 है, तो ये 13 वाला या ये 15 वाला की अशुद्धि मिलाते हैं तो वो उदासीन परमाणु की अशुद्धि के अंतर्गत आता है। दो प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं, एक एन टाइप अर्धचालक और एक पी टाइप अर्धचालक। जब समूह 14 के तत्वों में जब समूह 14 के तत्वों में समूह 13 समूह 13 में क्या आ जाएगा आपका? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम बहुत सारा आता है तब, या समूह 15 के तत्व, या समूह 15 के तत्वों। क्या हो जाएगा समूह 15 में? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। समूह 15 के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है। ये अशुद्धि मिलाई जाती है। ओके। तो ठोस विलयन प्राप्त होता है। तो ठोस विलयन प्राप्त होता है। यह दो प्रकार का होता है तथा दो प्रकार के अर्धचालक बनते हैं, तथा दो प्रकार के सेमीकंडक्टर अर्धचालक बनते हैं, तथा दो प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं? बनते हैं। ये 15 समूह में है। फास्फोरस, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस,
आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ ये वाला है। 13 में क्या आ जाएगा आपका बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये थैलियम, टीएल। ठीक, ये वाला समूह आ जाते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आवाज सुनाई दे रहा है ना? अब इसके दो प्रकार के होते हैं। पहला में आते हैं एन टाइप अर्धचालक। पहला में क्या आते हैं? एन टाइप के अर्धचालक। फिर देखेंगे पी टाइप के अर्धचालक। देखेंगे एन टाइप के अर्धचालक। एन टाइप के अर्धचालक इसको क्या बोलेंगे? एन टाइप के अर्धचालक कब बनता है? जब समूह 14 के तत्वों में, जैसे कि समूह 14 के तत्वों को शुद्ध पदार्थ मान सकते हैं। समूह 14 में क्या हो जाएंगे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये समूह 14 है। ये दोनों तत्व ज्यादा उपयोग होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। समूह 14 के तत्वों में जब पंच संयोजी तत्व मिलाया जाए, पंच संयोजी मतलब ये वाला समूह 15 के तत्व पंच संयोजी होते हैं। इनके अंतिम कक्ष में 4 संयोजकता, इनके अंतिम कक्ष में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, पंच संयोजी। तो पंच संयोजी तत्व मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका फास्फोरस या आर्सेनिक का तत्व जब मिलाते हैं अल्प मात्रा में, इसको हम शुद्ध पदार्थ मान लेते हैं। और इसकी अल्प मात्रा में हम इसको इसमें मिला रहे हैं, अशुद्धि मिला रहे हैं। समूह 14 को तत्व शुद्ध है ये मान के चलिए, और समूह 15 को अल्प मात्रा में मिलाया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये अशुद्धि हो जाएगा। तो समूह 14 के तत्वों में समूह 15 के तत्वों की अल्प मात्रा में मिलाई जाती है, तो क्या प्राप्त होता है? एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। ये चतुर संयोजी तत्व हैं और ये पंच संयोजी तत्व हैं। इस प्रकार का इसमें का ये 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें के 4 इलेक्ट्रॉन से स्वयं संयोजी बंध बना लेते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाता है? बच जाता है। और वही 1 इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है? क्रिस्टल में विद्युत का चालन संभव हो पाता है। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त बच जाता है, इसी कारण क्रिस्टल में क्या पाया जाता है? विद्युत का चालन होता है एन टाइप अर्धचालक में। ओके, लिख लेते हैं इसको। जब समूह 14 के तत्व आर्सेनिक, जर्मेनियम में पंच संयोजी तत्व आर्सेनिक या एंटीमनी, पंच संयोजी तत्व अल्प मात्रा में मिलाने पर एन टाइप अर्धचालक बनता है। एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। ओके, आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन से या के साथ 4 इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजी बंध बना लेते हैं, सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। ओके, सहसंयोजी बंध बना लेते हैं तथा एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तथा एक
अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बच जाता है। इसी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्रिस्टल में विद्युत का चालन होता है। विद्युत का चालन संभव होता है। ओके, अर्धचालक का बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है टेक्नोलॉजी में। कंप्यूटर का जो चिप होता है, आईपी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोला जाता है, वो सिलिकॉन धातु का ही बना होता है। ये सिलिकॉन से अर्धचालक का ही बना होता है, सिलिकॉन धातु नहीं है, ठीक। सिलिकॉन अर्धचालक का ही बना होता है। ये समझ में आया। जब समूह 14 के तत्व सिलिकॉन जर्मेनियम में पंचसंयोजी मतलब समूह 15 के तत्व आर्सेनिक, एंटीमनी अल्प मात्रा में मिलाने पर एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देख लेते हैं। ये है, मान के चलिए क्या, पंचसंयोजी तत्व। इसके 5 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन के साथ तो बंध बना लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, घूमेगा। जैसे कि ये इस प्रकार का। ये है आपका क्या है, एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक। आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो, ये क्या है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। हाँ, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। आज कैसे लेट में जुड़े हो? ये है सिलिकॉन, मान के चलिए समूह 14 का, और ये वाला क्या हो जाएगा, समूह 15 का आर्सेनिक। समझ में आ रहा है? एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, जब समूह 14 के तत्व, 14 के तत्व मतलब सिलिकॉन जर्मेनियम में पंचसंयोजी तत्व आर्सेनिक या एंटीमनी अल्प मात्रा में मिला देने पर एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। और इसी को जब किसी ठोस पदार्थ में अन्य पदार्थ की अल्प मात्रा मिलाने पर जो पदार्थ बनता है उसी को डोपिंग कहते हैं। याद रखना, डोपिंग। डोपिंग वाला शब्द बहुत बार आएगा, इसके बाद उसको भी नोट करवा दूंगा। आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये आर्सेनिक है, तो आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ये सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, ये सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4, ऐसी इसका श्रृंखला बनता रहेगा। इधर भी वैसी रहेगा, इधर भी वैसी, ये पूरा बनता रहेगा, ठीक। तो आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजी बंध बना लेती है। ये वाला जो बंध बन रहा है क्या हुआ है, कोवेलेंट, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। तथा 1 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त पाया जाता है, बच जाता है। इसी इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो जाता है, इसमें विद्युत का चालन संभव हो पाता है। आप लोगों को बार बार बता देता हूं मैं, ये समूह 13 है, समूह 14 है और ये समूह 15 है। 13 में क्या बताए थे हम लोग ने, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ऐसे करके बताया था। 14 में क्या गए थे, काफी, काफी, गए, संत, पंडित। 15 समूह में क्या बताया था, नाना, पाटेकर, अफरानी, सब, बीके, ऐसा करके बताया था आप लोगों को। तो ये वाला मूल है, मान के चलिए समूह 14 वाला। समूह 14 में 15 वाला डालोगे तो क्या बन जाएगा, एन टाइप बनेगा, एन टाइप अर्धचालक। अगर समूह 14 में 13 को डालोगे तो क्या बनेगा, पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। समझ में आया? तो इधर 5 इलेक्ट्रॉन, इसकी संयोजकता +4 होगी, इसकी +5 और इसकी +3।
तो +5 वाला को +4 में डालोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब +3 को प्लस इसको +4 को इसको 3 में डालोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन कमी होगा, तो कमी होगा, इसको नेक्स्ट वाला टाइप में देखेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं सेकंड में हम आते हैं पी टाइप का अर्धचालक। पी टाइप के अर्धचालक में क्या हो जाएगा, लगभग परिभाषा आधा तो यही रहेगा, चित्र भी लगभग सेम ही रहेगा। मान के चलो, जब समूह 14 के तत्व सिलिकॉन जर्मेनियम में पंचसंयोजी क्या हो जाएगा, त्रिसंयोजी हो जाएगा, त्रिसंयोजी। और इसको क्या कर लेंगे, 2, और इसको पी टाइप अर्धचालक। तो त्रिसंयोजी तत्व क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, और ये त्रिसंयोजी एल्यूमिनियम और गैलियम का नाम ज्यादा आता है। अल्प मात्रा मिलाने पर एन क्या हो जाएगा आपका, पी टाइप का अर्धचालक प्राप्त होते हैं। पी टाइप के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। अब देखो, ये आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन को हम कर लेते हैं सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजी बंध बना लेते हैं, तथा 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, वो क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। यहां तक तो सेम होगा, बदल दिए, मान के चलो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजी बंध बना लेते हैं तथा 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसे होल या कोटर कहते हैं, जिसे कोटर या इसी को होल कहते हैं, होल कहते हैं। इसी होल के कारण क्रिस्टल में या क्रिस्टल जालक में विद्युत का संचालन होता है, या विद्युत चालकता बढ़ जाती है। क्रिस्टल जालक में विद्युत चालकता बढ़ जाती है। चित्र में क्या हो जाएगा, ये आर्सेनिक की जगह क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, और ये एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, हट जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन खाली। अब इसको क्या बोलोगे, कोटर। चित्र यही रहेगा ये वाला, और ये एन टाइप की जगह क्या हो जाएगा, पी टाइप अर्धचालक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया। जब समूह 14 के तत्व में त्रिसंयोजी तत्व ये अल्प मात्रा में मिलाने पर पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। ठीक, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन, ये देखो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन बना ली। यहाँ तो खाली हो गया, इसके साथ सहसंयोजी, इसके साथ सहसंयोजी, इसके साथ सहसंयोजी बनाया, तथा 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसे कोटर या होल कहते हैं। इसी होल के कारण क्रिस्टल जालक में विद्युत चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटा देते हैं इसको। अब 2 चीज और थोड़ा सा देख लो, एक डोपिंग किसे कहते हैं और अर्धचालक क्या होता है। डोपिंग एक नंबर में कहीं आ जाए तो डोपिंग का नाम बहुत बार आता है। जैसे कभी कभी खिलाड़ियों में, या हाँ, खिलाड़ी में, सेना वाले खिलाड़ी में ज्यादा आते हैं, इंजेक्शन लगा लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं डोपिंग। मतलब कभी कभी कुछ इंजेक्शन ऐसे लग जाता है मनुष्य के शरीर में, जिससे उनको एक ताकत की महसूस होता है, मतलब असामान्य ताकत की महसूस हो जाता है, जो करना गैर कानूनी है। याद रखना, डोपिंग कई खिलाड़ी, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी इसमें फंसे हैं, डोपिंग में। तो उसी डोपिंग को हम समझ लेते हैं क्या होता है। जब किसी ठोस विलयन में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाने पर जो मिलता है वो क्या कहलाता है, डोपिंग कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं, ठोस क्रिस्टल में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाना डोपिंग कहलाता है। ठोस क्रिस्टल में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाना
अल्प मात्रा मिलाना डोपिंग कहलाता है। ओके, एक तो हो गया अर्ध, फिर दूसरा देखेंगे अर्धचालक। सेमी कंडक्टर बोलते हैं इसी को, सेमी कंडक्टर। क्या होता है अर्धचालक? जब शुद्ध पदार्थ मतलब समूह 14 के तत्व में, समूह 14 के तत्वों में, समूह 14 के तत्व क्या है? देखो यदि सिलिकॉन लिख लीजिए, सिलिकॉन में समूह 13 के तत्व, 13 के तत्व एल्यूमिनियम अथवा समूह 15 के तत्व, समूह 15 के तत्व क्या है? आर्सेनिक की अल्प मात्रा में अशुद्धि मिलाने पर, की अल्प मात्रा में अशुद्धि मिलाने पर, अशुद्धि मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? अर्धचालक प्राप्त होता है। अशुद्धि मिलाने पर अर्धचालक प्राप्त होता है। ओके, इसका जो उपयोग है आईसी चिप, आईसी चिप बनाने में, कंप्यूटर का जो आईसी चिप होता है, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, ऐसा होता है इसका पूरा नाम, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये जो होता है वो सिलिकॉन अर्धचालक का बना होता है। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक छोटा सा देखते हैं आयनों की अशुद्धि। दूसरा नंबर, ये तो डोपिंग हो गया अर्धचालक, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये डोपिंग और अर्धचालक को भी पूछ चुके हैं एक नंबर में। आयनों की अशुद्धि, इसी का दूसरा फ्रेमिंग में हम करवाए थे। पहला उदासीन परमाणुओं के कारण और दूसरा इसके कारण, आयनों की अशुद्धि। आयनों की अशुद्धि, आयनों की अशुद्धि में किसी आयनिक क्रिस्टल भी एक ठोस कहीं क्रिस्टल का प्रकार है। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ाए थे क्रिस्टली, अक्रिस्टली, धात्विक, आयनिक, आणविक, ऐसे करके। तो जब आयनिक ठोस में, जब आयनिक ठोस में आयनों की अशुद्धि होती है, आयन की, आयनों की अशुद्धि होती है, तो आयनों की अशुद्धि होती है। बस इतना ही रख लो। जब आयनिक ठोस में आयनों की अशुद्धि होती है तो आयनों की अशुद्धि कहलाता है। एग्जाम्पल लिख लेना, NaCl में स्ट्रांसियम क्लोराइड की अल्प मात्रा में मिलाना। देखते हैं अब, ये 4 देख लेते हैं। NaCl तो Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, फिर क्या हो जाएगा? Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव और ये Na पॉजिटिव। ऐसा रहना चाहिए NaCl में, ठीक। ऐसा आयनिक दोष से लिख ले।
आयनिक दोष, ऐसा होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसी में स्ट्रांसियम क्लोराइड की जब अशुद्धि मिलाते हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है, ये Na को रिमूव करके ये स्ट्रांसियम 2 पॉजिटिव हो जाता है। आप लोग देखना, स्ट्रांसियम जो होता है वो दूसरे समूह का तत्व होता है, ठीक। और दूसरे समूह का तत्व, तो दूसरे समूह की तत्व की संयोजकता क्या होती है, 2 होती है। तो यहाँ पे तो 2 चार्ज हो गया, तो 2 चार्ज हो गया, तो इस क्रिस्टल को विद्युत रूप से उदासीन करने के लिए, कहीं कहीं से बैलेंस करने के लिए, विद्युत रूप से उदासीन करने के लिए कहीं से सोडियम आयन रिमूव हो जाएगा। ये सोडियम आयन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, खाली रहेगा इसके जगह में। मतलब स्ट्रांसियम ये वाला ये मिला दिए तो ये वाला क्या हो गया, खाली हो गया, कि अल्प मात्रा में मिलाना, ठीक। स्ट्रांसियम 2 पॉजिटिव की संयोजकता +2 तथा सोडियम आयन की संयोजकता +1 होती है। अतः क्रिस्टल को विद्युत रूप से उदासीन बनाने के लिए, विद्युत रूप से उदासीन बनाने के लिए कहीं कहीं से सोडियम पॉजिटिव आयन हट जाता है, हट जाता है। यह आयनों की अशुद्धि के कारण दोष है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक प्रकार का आपका आज ये चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री आप लोगों का कंप्लीट हो गया। जितना आपके सिलेबस में दिया है वो पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे नेक्स्ट किसी यूनिट के साथ चालू करेंगे। समझ में आया लेक्चर?